हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स में एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे आप लोग समझते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या है बच्चों? एक कॉन्सेप्ट ही है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। और बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी का हम क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। 3 केसेस पढ़ेंगे बच्चों, 3 केसेस। एक फ्रीली सस्पेंड चार्ज हो, फ्रीली सस्पेंड चार्ज हो, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस हो, इस टाइप का दिया हो, या चार्ज सस्पेंडेड हो, चार्ज सस्पेंड किया गया हो कहीं से किसी स्ट्रिंग के थ्रू, है ना। तो उन सब कॉन्सेप्ट पे आज पढ़ेंगे हम एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। उससे पहले बच्चों आप लोग मेरे पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो उससे पहले, ये ट्रिक पढ़ने से पहले हम बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है? ई है। यहां पर अगर आप कोई चार्ज रख देते हैं, क्या रखते हैं? चार्ज। तो बच्चों चार्ज किधर मूव करेगा? जल्दी बताइए आप लोग। ये चार्ज किधर मूव करेगा? चार्ज मूव करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने पढ़ा था कि कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर होता है बच्चों, ये पॉजिटिवली मान लो चार्ज है, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखते हैं तो किधर भागता है? इससे दूर भागता है, ठीक है ना। मतलब अवे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब नेगेटिव चार्ज है बच्चों, क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो किधर जाएगा ये चार्ज? ये अब इधर आएगा। मतलब यहां पर ये इस डायरेक्शन है और इसके लिए ये डायरेक्शन है। ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो जैसे पॉइंट चार्ज यहां पे है पॉजिटिव हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी है, ये भी पॉजिटिव चार्ज यहां पे है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर मूव करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जिधर फोर्स होता है, फोर्स किधर होता है? इधर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। किधर मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात करते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं ये, लेकिन नेगेटिव के लिए ये टूवर्ड द चार्ज है, मतलब इसके अपोजिट जा रहा है। तो हम यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं बच्चों कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई होगा। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता? इस पर अपोजिट होता। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपका बना हुआ है और चार्ज है आपका माइनस क्यू, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो फील्ड के अपोजिट होता है। तो सबसे बड़ा ट्रिक तो बच्चों यही है, आपको इसी के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज कोई है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है बच्चों तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। ये फोर्स बच्चों कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, आपने पढ़ा है। तो यहां से E इक्वल टू क्या होगा? एफ बाई क्यू। इट इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? क्यू ई। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में E में अगर कोई चार्ज है तो फोर्स कितना होगा? उस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आपको मिल जाएगा, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये ट्रिक भी है आपका। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर कोई बॉडी है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उसके अंदर मास है। क्या है? मास।
अगर मास है तो ग्रेविटी अपना इफेक्ट डालेगी, तो ग्रेविटी के कारण इस पर एक फोर्स भी अप्लाई होता है जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स, ये भी कह सकते हैं आप लोग। वो कितना होता है, वेट के इक्वल होता है, मतलब ये mg, एक फोर्स ये भी अप्लाई होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, ठीक है बच्चों, ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वेट कितना आएगा, mg आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। क्या होती है इक्विलिब्रियम, मतलब नेट चार्ज शुड बी जीरो ऑन द चार्ज्ड बॉडी और चार्ज्ड पार्टिकल। तो बच्चों इसको नोट करिए, जल्दी से एरेस करते हैं, आपने नोट कर लिया है इसको। तो इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो हेडिंग लगाए बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसे आप लोग ट्रिक समझिए या एक कॉन्सेप्ट लेकर चलिए। आपको जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, टाइम कम चाहिए आपको, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिखे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला केस है इसमें, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज, फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज मतलब क्या है बच्चों, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है, ये ऐसे ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, और कोई चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, सपोज दैट, या फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया गया है। चार्ज का अमाउंट कितना है, या चार्ज बॉडी है कोई कर सकते हैं, चार्ज का अमाउंट कितना है, क्यू, ये बड़ी सी बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, इसका मास कितना है बच्चों, m है। तो अभी मैंने जस्ट बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा फोर्स F, और ये कितना होगा, कहोगे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जस्ट मैंने बताया ये फोर्स लगेगा आपका, इसका मास है तो मास के कारण वेट भी होगा, किधर होता है, नीचे की ओर होगा, mg। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो F इक्वल टू क्यू ई, वेट कितना होगा, mg। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, मास चार्ज गिवन हो, तो क्या कहेंगे आप इसमें कंडीशन में, अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऑयल ड्रॉप है, मतलब बैलेंसिंग हो, या जस्ट सपोर्ट कहा जाए आपसे कोई बॉडी के लिए, ये वर्ड आ जाए, कौन कौन सा, जस्ट सपोर्ट, ये वर्ड आ जाए, क्वेश्चन में कहे जस्ट बैलेंस कह दे आपसे, जस्ट बैलेंस, या आपसे कह दे स्टेशनरी वर्ड कह दे, स्टेशनरी, या आपसे कह दे कि कोई ऑयल ड्रॉप फ्लोट कर रही है, ऑयल ड्रॉप फ्लोट कर रही है, ये सब वर्ड आ जाए बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, नेट फोर्स शुड बी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो मतलब ये फोर्स और ये फोर्स का सम जीरो, मतलब आपस में क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देना है आपको। क्या करना है, इक्वल। ऐसे केस में क्यू ई इक्वल टू आप अप्लाई करेंगे mg, इसमें किसी भी अननोन
वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अननोन रहेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू ऐसे केसेस में क्यू इक्वल टू ऑलवेज एम जी कर दीजिए, मास इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8 होती है, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट है बच्चों, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से बिना टाइम को लॉस किए वीडियो को पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया बच्चों? तो इरेज करते हैं अब। केस सेकेंड की बात करेंगे। टू चार्जेस आर केप्ट अ लाइन ज्वाइनिंग। एक लाइन ज्वाइनिंग में दो चार्जेस रखे गए हों, ठीक है ना। तो केस सेकंड लगाइए बच्चे। केस सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स में बच्चे बड़े परेशान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो केस सेकंड, इफ two charges are kept in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन मान लो रखे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इस केस में अगर कोई थर्ड चार्ज इनके बीच में कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। एक थर्ड चार्ज, दो चार्जेस के बीच में, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, इनके बीच में एक थर्ड चार्ज कहाँ पे रख दिया जाए बच्चों कि वो इक्विलिब्रियम में हो। वो क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। जैसे एक चार्ज यहाँ पे है बच्चों Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? x है। इनके बीच में एक थर्ड चार्ज मान लो यहाँ पे, इसको मैंने कहा पॉइंट A B C, थर्ड चार्ज में रखा Q। कहाँ पे रखें, कहाँ पर इसको रखा जाए इनके बीच में कि ये चार्ज Q will be in equilibrium। देखो फिर से बच्चों यही वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? कैसे होगा? कहाँ पे रखा जाए इसको? तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सपोज कर लेंगे इनके बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे जो इससे कुछ डिस्टेंस पे है। तो इस डिस्टेंस को बच्चों हम लोग अभी डिराइव नहीं कर रहे हैं, x1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कहेंगे आप लोग? कहेंगे ये कितना होगा? C से B तक का डिस्टेंस, कहोगे x माइनस x1, और इसको हम एक वर्ड कह देते हैं x2 सीधा सीधा। सपोज दैट इसको हमने x माइनस x1 को x2 मान लिया है सपोज, ठीक है ना। आप जैसे दिया है 2 पॉइंट चार्जेस है, दोनों के बीच की सेपरेशन A है, तो एक थर्ड चार्ज कहाँ भी, क्वेश्चन इस पर मैं एक कराऊंगा आप लोगों को सॉल्व, ठीक है ना। तो डोंट वरी, इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को समझिए। ये चार्ज Q इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो इक्विलिब्रियम में बच्चों कहेंगे आप लोग कि इसके और इसके बीच जो फोर्स लगे, किसके बीच? तो फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q, ये इक्वल होना चाहिए, इसके बीच इक्वल होना चाहिए, इसके और इसके बीच। फोर्स बिटवीन Q एंड Q2, ठीक है ना। Q1 एंड Q, फोर्स बिटवीन Q एंड Q2, Q एंड Q2, Q1 और Q के बीच फोर्स, और Q2 और Q के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को अप्लाई करोगे और फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि ये Q1 Q2 होता है, तो Q1 Q बाई x1 स्क्वायर, पढ़ा है आपने कूलम्स लॉ। तो K यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ Q1 है,
ये Q1 के Q2 बाई x2 स्क्वायर, Q कैंसिल, के कैंसिल, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, अगर ऐसा केस पूछा जाए तो डायरेक्टली आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को बच्चों इसको पॉज करके हुए नोट करिए और मैं अब इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। एरस करें, ओके। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे इसी पर एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा बच्चों, अगर इसमें पूछ लिया जाए सपोज दैट कि इक्विलिब्रियम टू टाइप्स में होता है, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इफ मैं कहूं Q1, Q2 एंड Q आर इन, मतलब चार्जेस Q1, Q2 एंड Q आर इन सेम नेचर, देन मैं कह सकता हूं Q विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड इफ Q1 कॉमा Q1 एंड Q2 आर इन सेम नेचर बट Q2 इज नॉट, Q इज नॉट, Q नहीं हो, मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हो और Q सेम नेचर का ना हो। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, ये दोनों नेगेटिव है तो ये क्या हो, पॉजिटिव हो। इस कंडीशन में Q क्या होगा, तो ये नोट में डाल सकते हैं आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड करके। देन Q विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है। तो बच्चों इसको भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये केस सेकंड का आपका पॉइंट है, बन रहा है। तो आप इसको जो है क्या करेंगे, नोट करेंगे। वीडियो को पॉज करते हुए नोट करिए। नोट कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करते हुए आपने नोट किया, इरेज करें। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट, इसी पर बेस्ड है। टू चार्जेस है, इनके बीच में एक थर्ड चार्ज कहाँ पर रखें कि वो बच्चों इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसे सपोज दैट एक चार्ज +4e है और सेकेंड चार्ज क्या है, +e है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने मान लिया बच्चों कितना है, a। थर्ड चार्ज मान लेते हैं, यहां पर रखते हैं q चार्ज। तो कहां पर रखा जाए कि ये q स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, मान लेंगे कि इससे 4 मान लेते हैं, इससे 4e वाले से x डिस्टेंस पर रखने पर ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन a दिया हुआ है, इन्हीं के बीच में ही कहीं रखना है, कहीं इस साइड बाहर नहीं रखना है और ना इसके बाहर रखना है, इनके बीच में ही कहीं ऐसा पॉइंट आपको चूज करना है, कैलकुलेट करना है कि वहां पर रख दिया जाए चार्ज Q को, वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस आप मान लेंगे यहां से कितना है x, तो ये हो जाएगा आपका a - x। तो क्या करेंगे आप लोग, इस चार्ज अभी हमने जस्ट पढ़ा Q1 बाई Q2 इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। तो आपका x1 ये है, x2 ये है ना। Q1 कितना है 4e और ये कितना है e, तो 4e अपॉन e, x1 कितना है x, a माइनस x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए बच्चों, तो कितना जाएगा 2x बाई a माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2x इक्वल टू x। तो ये सॉल्व करने पर बच्चों इसको इरेज करते हैं इस साइड में, तो 2a इक्वल टू 3x, तो x कितना आएगा 2a बाई 3। आपका ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है ना। x कितना आ गया हमारा 2x प्लस एक्स 3x, इस 3 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 2a/3। इसी डिस्टेंस पर आप यहां से अगर रखेंगे मतलब 2a/3 यहां से वैल्यू रखते हैं, मतलब चार्ज को रखते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। इसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इरेज करने जा रहे हैं बच्चों और केस थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो केस थर्ड क्या बनेगा बच्चों, सोचिए। केस थर्ड, किसी स्ट्रिंग से कोई बॉडी, चार्ज्ड बॉडी फ्रीली सस्पेंड किया गया है। सपोज दैट ये मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है आपका और यहां से एक बॉडी, चार्ज्ड बॉडी है जिसका मास कितना है m और चार्ज q है। इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया, लेकिन कहां सस्पेंड किया गया है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्क कर रही है अपना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपका, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लटका दिया गया है, फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया है किसी स्ट्रिंग के थ्रू। तो चार्ज सस्पेंड, केस थर्ड क्या बनेगा, चार्ज सस्पेंडेड थ्रू अ स्ट्रिंग, इस केस में बच्चों क्या करेंगे, चार्ज क्यू है इस पर, तो इस पर यह सब इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, तो ये तो थ्रेड है या स्ट्रिंग है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बॉडी पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स लगेगा, ये मूव करते करते सपोज दैट इस पर फोर्स लगा और ये मूव करते करते किधर आ गया, यहां तक आ गया, सपोज दैट यहां पहुंचाइए। तो ये आपका क्या है, थ्रेड है या स्ट्रिंग, आप जो समझिए। तो इसमें क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा किधर, ऊपर की ओर, और कुछ ये एंगल बनाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए डिस्प्लेस होगा ये बॉडी। सपोज दैट दिस इज द एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है। तो करेंगे क्या, इसका मास कितना है m, तो आगे थोड़ा इस पर हम क्या करेंगे, इसका वेट किधर होगा, ग्रेविटी के कारण कहोगे नीचे की ओर इसकी ग्रेविटी होगी, तो इसका रिएक्शन नॉर्मल ऊपर होगा। ये एंगल थीटा बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस फोर्स कितना लगेगा बच्चों, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F इज इक्वल टू कितना, QE, इतना फोर्स लगेगा। अभी जस्ट मैंने बताया फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE। ओके, F इज इक्वल टू QE, इस फोर्स से ये डिस्प्लेस हुआ थीटा एंगल बनाते हुए। इसमें टेंशन क्रिएट हुआ T। अब इस टेंशन को हम दो वर्टिकल कंपोनेंट्स बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जिधर से थीटा एंगल अटैच रहता है, जैसे ये साइड है इससे थीटा अटैच है, तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा T cos थीटा, और इससे 90 डिग्री आओ तो मतलब इस साइड में आपका आ जाएगा T sin थीटा। क्लियर है, T sin थीटा। अब बच्चों ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब ये इक्वल टू ये होगा और ये इज इक्वल टू ये होगा। बात समझ में आ रही बच्चों, यहां भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब ये इज इक्वल टू ये होगा और ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होगा। तो मैं कह सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं आप लोग को। तो T cos फॉर इक्विलिब्रियम, T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका mg, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना दीजिए,
एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन कितना आ रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट के अंदर आएगा क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा टेंशन की वैल्यू। ठीक है बच्चों, टेंशन की वैल्यू क्या मिलेगी, इस फार्मूले का यूज करके स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यू कैन कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड कितना एंगल ये रोटेट किया या डिस्प्लेस हुआ, तो टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो टेन थीटा बच्चों आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी। ये थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला मिल गया। क्या कैलकुलेट करने के लिए, थीटा, थीटा ना, tan थीटा कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ। यही है बच्चों ट्रिक, यही है कॉन्सेप्ट, और इसी का यूज करके बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जेईई मेंस में और नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जेईई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी, जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। ये रहा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ें इसको अच्छे से, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।